हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। क्लास 11th के लिए ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th में हम सबसे पहले स्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं, सांख्यिकी को। हमने जो पहला चैप्टर कवर किया था वो था आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, और अब दूसरा चैप्टर आपका है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। ध्यान देना, चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डेटा कलेक्शन करना, आंकड़े इकट्ठा करना स्टैटिक्स का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि स्टैटिक्स करता क्या है, सांख्यिकी क्या करता है, सांख्यिकी संख्याओं का अध्ययन करता है। और अगर जब तक आप किसी भी समस्या पे संख्यात्मक सूचना, मतलब कि न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन लाओगे नहीं, तब तक आप स्टडी कैसे करोगे। तो इसीलिए स्टैटिक्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों का संकलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तथ्य और सूचना को योजनाबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। कोई भी विशेष पर्पस, कोई भी विशेष उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पॉवर्टी, निर्धनता, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आप रहते हैं, और मैंने आपको कहा कि दिल्ली में निर्धनता के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप दिल्ली में रहने वाले लोगों से पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेंगे, जैसे उनकी इनकम, उनका एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें, आय और व्यय, इनका पता लगाएंगे। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसी काम को हम आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम डेटा लेने जाएंगे, जब हम आंकड़े इकट्ठा करने जाएंगे, तो हमारे पास इसके लिए सोर्स का क्या क्या है। तो जब आप डेटा लेने जाओगे तो कहां से प्राप्त करें, मतलब वेयर टू ऑब्टेन, डेटा कहां से आएगा, और दूसरी बात किससे ले, मतलब कि फ्रॉम हुम, किससे हम डेटा इकट्ठा करें। तो अगर आप कहां से देखना चाहते हो तो दो सोर्स है, एक है आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब कि सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब उद्गम से, जहां पे घटना घटित हुई है वहां से, और दूसरा पहले से ही एकत्रित, मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड। आप इस बात को समझें, जब आप डेटा लेने जाएंगे और आप सोच रहे कि मैं स्रोत क्या है, कहां से लाऊं मैं डेटा, सोर्स क्या होगा मेरे डेटा का, तो दो रास्ते हैं। रास्ता एक कि जो जो जहां पे घटना घटित हुई है, जिस जगह से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां से आप पहली बार डेटा इकट्ठा करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उद्गम के क्षेत्र से आंकड़े इकट्ठा करना, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा इकट्ठा करना। और दूसरा रास्ता कि पहले से उस टॉपिक पर जिस पर आप सर्वे करने वाले हैं, उस टॉपिक से संबंधित पहले से किसी ने सर्वे किया था, ठीक है, और उसके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और आप सीधा उस व्यक्ति के पास गए जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके बैठा है, और उससे आप डेटा लेके आ गए। तो ये आपके पास दूसरा रास्ता है, ठीक है। अगर आप डेटा खुद इकट्ठा करवाते हैं तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी डेटा। और अगर किसी और ने इकट्ठा कर रखा है, आप उससे मांग के लेके आ जाते हैं, तो हम नाम क्या देते हैं इसको, सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ों का हम इसे नाम देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से बच्चों, किससे हम डेटा लाएं, ठीक है, फ्रॉम होम, तो उसमें आपके पास है पॉपुलेशन, जनसंख्या से आप डेटा लाओगे। और अगर जनसंख्या में ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी लोगों से डेटा इकट्ठा करोगे, तो उसे हम सेंसस मेथड, जनगणना विधि कहते हैं। और अगर कुछ सेलेक्टिव लोगों से डेटा इकट्ठा करोगे, कुछ चुनिंदा लोगों से डेटा इकट्ठा करोगे, तो उसे हम सैंपलिंग मेथड, मतलब प्रतिदर्श विधि कहते हैं। तो इस चैप्टर में ये सारी बातों को कवर किया जाएगा, एक एक करके चीजों को कवर करेंगे। तो अभी हम सोर्स ऑफ डेटा देखने वाले हैं कि डेटा के सोर्स के बिहाफ पे हम कहां से ला सकते हैं डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आ जाओ, ठीक है। अब ये प्राइमरी के अंदर कई सारे टाइप होते हैं, एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना। सबसे पहले तो डेटा क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, डेटा क्या है, आंकड़े किसे कहते हैं, ये बात आपकी और हमारी हो गई। आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं जो सूचनाएं प्रदान करके समस्याओं को समझने व निर्णय पर पहुंचने में मदद करते हैं। डेटा आर न्यूमेरिकल फैक्ट
which provides information and help in understanding problem and reaching decision. सुन गए आप? क्या है डेटा? किसी भी प्रॉब्लम पे, मैं पहले बोल चुका हूं, किसी भी प्रॉब्लम पे जब आप नंबर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ला रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप पता लगा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये जो आपने काम किया, ये आप डेटा लेके आए थे, आंकड़े लेके आए थे, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा में चीनी की 8 फैक्ट्रियां हैं, जिसकी जबकि इसकी तुलना में पंजाब में चीनी की 20 फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। कह रहे हैं हरियाणा में जो है शुगर की 8 फैक्ट्रीज है और पंजाब में 20 फैक्ट्रीज है। तो ये जो आप लाए, ये क्या है? ये डेटा है, आंकड़े हैं ये, ठीक है। चलिए आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप आंकड़े लेने जाएंगे, जब आप डेटा इकट्ठा करने जाएंगे, तो आपके पास देखिए 2 रास्ते हैं। अगर सोर्स के बिहाफ पे बात करें, स्रोत के बिहाफ पे, तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जिस संस्था को आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है, डेटा कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई है, अगर वो संस्था अपनी संस्था के अंदर से ही डेटा इकट्ठा करती है, तो इसे इंटरनल सोर्स, आंतरिक स्रोत कहते हैं। और अगर वो संस्था डेटा बाहर सामान्य जनता से इकट्ठा करती है, तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर, संस्था के बाहर से आंकड़े, तो एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी स्रोत। और ये जो बाहरी स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स, इस एक्सटर्नल सोर्स में आपके पास 2 टाइप का डेटा होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इंग्लिश, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सुन गए आप? इस बात पे आपको बहुत गौर फरमाना है कि जब आप संस्था से बाहर जाओगे डेटा लाने, आउटसाइड से आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो 2 टाइप का डेटा ला सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। क्या फर्क है? वेरी सिंपल। अगर इन्वेस्टिगेटर अनुसंधान करता, पहले इसको समझने से पहले 3 वर्ड समझ लो, इन्वेस्टिगेटर, एनुमिनेटर एंड इन्फॉर्मर। अनुसंधान करता, ठीक है, उसके बाद आपका गणक और उसके अलावा सूचना प्रदान करता। पहले इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता, वो मेन बंदा जो सर्वे कंडक्ट करवा रहा है, वो मेन पर्सन जिसने सर्वे करवाने का, डेटा इकट्ठा करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी इन दिल्ली में निर्धनता के ऊपर मुझे सर्वे करवाना है और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंपनी है, तो मैं हूं मेन बंदा, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, ठीक है। अब दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं अकेले यहाँ पे डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता, तो मैंने 10 लोगों की एक टीम बनाई है जो मेरी हेल्प करेंगे इस काम में, तो वो 10 लोग एनुमिनेटर हैं, एनुमिनेटर, गणक, ठीक है। और दिल्ली जहां के लोगों से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, तो ये दिल्ली के लोग इन्फॉर्मर हैं, इन्फॉर्मर, सूचना प्रदान करता या रिस्पोंडेंट्स भी बोलते हैं कुछ लोग। इन 3 लोगों को पहचान लो। मेन बंदा जो सर्वे करवा रहा है, इन्वेस्टिगेटर, उसकी मदद करने वाले एनुमिनेटर, गणक, और उसके अलावा जिन लोगों से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, वो सब इन्फॉर्मर, ठीक है। अब सुनना जरा, अगर इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता, या एनुमिनेटर, गणक, खुद किसी एरिया में जाते हैं और जाके वहां से जो भी डेटा इकट्ठा करना है, फर्स्ट टाइम खुद वो डेटा इकट्ठा करवाते हैं, तो वो आपका प्राथमिक आंकड़े है, ठीक है। प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा सेकेंडरी क्या है? अगर डेटा ऑलरेडी कहीं इकट्ठा है और वहां से मांग कर लेके आ गए, इन्वेस्टिगेटर या एनुमिनेटर ने इकट्ठा नहीं करवाया डेटा, कलेक्ट नहीं करवाया, ऑलरेडी किसी के पास कलेक्टेड डेटा था और वहां से मांग के लेके आ गए, तो वो सेकेंडरी डेटा है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको आपके स्कूल की तरफ से इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट फाइल बनाने को बोला गया। अब आप देखो, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल खुद बनवा रहे हो, मतलब बना रहे हो, एक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, पूरी फाइल खुद बना रहे हो, तो आपने प्राइमरी तरीके से फाइल बनाया, और मान लो आप किसी से बनी बनाई फाइल अरेंज करके ले आए, आपने कुछ नहीं बनाया, किसी ने बनाया था लास्ट ईयर, उसके फाइल पे टीचर ने टिक का निशान नहीं लगाया, तो वो फाइल अब आपके काम आ जाएगी, आप उससे मांग के लेके आ गए। तो यहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं की कलेक्शन की, किसी भी काम के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, किसी और ने इकट्ठा किया था, आप मांग के ले आए, तो वो कैसी फाइल है? वो सेकेंडरी फाइल है। सुन गए मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखना है, खुद इन्वेस्टिगेटर या एनुमिनेटर कलेक्ट करवाएगा तो प्राथमिक, मतलब प्राइमरी, और ऑलरेडी कलेक्टेड है, मांग के ले आया, तो सेकेंडरी। आओ देखो, वो आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार आरंभ से अंत तक स्वयं एकत्रित किए गए हैं। सुन गए आप? फर्स्ट टाइम बिगिनिंग से लेके एंड तक खुद इकट्ठा किया गया। द डेटा विच आर कलेक्टेड
फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर, मतलब इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कलेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सुन गए आप? वो डेटा जिसे पहली बार इन्वेस्टिगेटर या एनुमिनेटर ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट करवाया है सोर्स ऑफ ओरिजिन से, वो प्राइमरी डेटा है। वहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या है आपके पास? वो आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित ना करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, वह द्वितीयक आंकड़े हैं। The data which are not collected by the investigator, researcher himself, but are collected by the some other researcher, मतलब अदर किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने, एजेंसी ने कलेक्ट किया था, एंड यूज्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सुन गए? खुद इकट्ठा करवाया इन्वेस्टिगेटर या एनुमिनेटर ने प्राइमरी डेटा, और कहीं ऑलरेडी इकट्ठा है, किसी और इन्वेस्टिगेटर ने इकट्ठा किया था अपने काम के लिए, आप वहां से मांग के लिए आए, तो सेकेंडरी डेटा। आ जाओ, एग्जाम्पल तो ऐसे मैंने तुम्हें दे दिया है, फिर भी देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। प्राइमरी में लिखा है, कह रहे हर साल होने वाला जो सेंसस होता है, जो आपके देश में हर साल सेंसस चलता है, वो एग्जाम्पल किसका है? प्राइमरी डेटा का है। ठीक है, और इधर क्या लिखा है? स्कूल परिणाम विश्लेषण से संबंधित आंकड़े एक वेबसाइट से प्राप्त करना। आपका जो स्कूल का रिजल्ट है, वो रिजल्ट अगर मुझे चाहिए, अगर आपके स्कूल का रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मैं एक एक बच्चे से क्यों कलेक्ट करूंगा? आपका स्कूल जिस वेबसाइट पे डालता है, मैं वहां से उठा के ले आया, तो ये कैसा डेटा इकट्ठा किया मैंने? सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, आओ जी देखो अब क्या लिखा है। जब आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने जाओगे, प्राथमिक आंकड़े, तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा सर्वेक्षण, टेलीफोनिक साक्षात्कार। ठीक है, तो इन सब के बारे में, मतलब पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनरी, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही सेकेंडरी में जब आप जाओगे तो पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, ठीक है, दो है आपके पास, प्रकाशित और अप्रकाशित। हिंदी में प्रकाशित, अप्रकाशित, इंग्लिश में पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो ये टाइप है, इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये प्राइमरी के टाइप है, और भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सेकेंडरी के टाइप। चलो चलो, क्या है अब आपके पास? वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में जो है क्या क्या डिफरेंस है, देखो। आप ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना प्राइमरी डेटा के बारे में क्या लिखा है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज ओन पर्पस। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। प्राइमरी डेटा क्या है? जिसे इन्वेस्टिगेटर ने खुद पहली बार कलेक्ट करवाया है। वहीं पे देखो सेकेंडरी के बारे में क्या लिखा हुआ है। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पहले से ही एकत्रित है ना, ऑलरेडी कलेक्टेड है, और इन्वेस्टिगेटर बस वहां से जाके क्या करके ले आया? मांग के ले आया। तो पहला डिफरेंस। दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब इंग्लिश ओरिजिनल होते हैं। जो प्राइमरी डेटा है ना, आपको पता होना चाहिए, उनमें मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, मतलब बिल्कुल प्योर होता है, कोई मिलावट नहीं होती है। और वहीं पे अगर आप ध्यान दें सेकेंडरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो सेकेंडरी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये ज्यादा मौलिक नहीं होते हैं, इनकी ओरिजिनलिटी कम होती है। वजह क्या है? वजह क्या है? कारण क्या है? ये क्यों कम ओरिजिनल है? क्योंकि आपने खुद इकट्ठा नहीं किया, आप किसी से मांग के लाए हो, और इसलिए हो सकता है कि उसने उसमें कुछ मिलावट कर दी हो, अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड कर दी हो। तो याद रखे, एक तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का, तो पता चल गया वो डेटा जिसे इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करवा रहा है या कर रहा है वो प्राइमरी है, और ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी किसी ने इकट्ठा कर रखा है, आप मांग के लेके आ गए, तो वो सेकेंडरी है। दूसरी बात, प्राइमरी डेटा इज मोर ओरिजिनल, प्राथमिक आंकड़े अधिक मौलिक होते हैं, ओरिजिनल प्योर होते हैं, और सेकेंडरी डेटा इज लेस ओरिजिनल, उसकी मौलिकता थोड़ी कम होती है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए क्या है आपके पास, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक धन और समय लगता है। सही बात है ना भाई साहब, प्राइमरी डेटा लेने जाओगे टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। प्राइमरी डेटा रिक्वायर मोर मनी एंड टाइम, और सेकेंडरी में क्या लिखा होगा? लेस मनी एंड टाइम।
क्यों? क्योंकि प्राइमरी इकट्ठा करवा रहे हो, सेकेंडरी ऑलरेडी इकट्ठा है, आप वहां से बस मांग के लेके आ रहे हो, है ना? फर्क है ना? चलिए, उसके बाद देखो क्या है आपके पास, और सेकेंडरी वाले में समझ गए ना आप बच्चों? ये रहा ना, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में अपेक्षाकृत कम धन और समय लगता है, लेस मनी एंड टाइम, ठीक है? अगले पॉइंट पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, फोर्थ पॉइंट, यदि अनुसंधानकर्ता एग्जाम्पल, यदि अनुसंधानकर्ता 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से पूछकर अर्थशास्त्र विषय के अंक सूची बनाता है तो इसके तहत प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। एग्जाम्पल देने में लगा है फोर्थ पॉइंट पे कि भाई अगर आप मान लो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, 11th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आपको चाहिए और आप बच्चों से रिजल्ट पूछ पूछ के जो है क्या कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो वो प्राइमरी है। और ऑलरेडी अगर मान लो कहीं पे इकट्ठा है, वहां से मांग के लेके आ गए, मुझे आप सबका रिजल्ट चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो प्राइमरी है। आपके स्कूल में आके आपके प्रिंसिपल या टीचर से ले लिया तो सेकेंडरी है। तो एग्जाम्पल आप सबको क्लियर है, ठीक है? ये था आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस। अब आप मेरी एक बात सुन लो, देखो बच्चे, अब ना एक एक करके मैं आपको प्राइमरी के सारे टाइप पढ़ाऊंगा। प्राइमरी में कई सारे टाइप का डेटा होता है, ठीक है? प्राइमरी में आपका ये देखो, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है? मतलब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है? तो उनको पढ़ने से पहले आप पहले इतनी चीजें क्लियर कर लो। देखो आपने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या पता चला? आपको पता चला कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन, ठीक है? ये स्टैटिक्स का पहला और इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है? दूसरी बात कि जब हम डेटा लेने जाएंगे तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के बिहाफ पे और जनसंख्या के बिहाफ, ठीक है? सोर्स के बिहाफ पे देखो, अगर आप संस्था के अंदर से डेटा इकट्ठा करोगे तो उसे कहते हैं इंटरनल डेटा, ठीक है? आंतरिक आंकड़े। और संस्था के बाहर से करोगे तो एक्सटर्नल डेटा, बाहरी आंकड़े। और अगर बाहर आप जा रहे हो और खुद इकट्ठा करवा रहे हो डेटा, ठीक है, तो वो प्राइमरी है, प्राथमिक आंकड़े है। और ऑलरेडी किसी के पास इकट्ठा है, वहां से मांग के लेके आ गए, तो वो सेकेंडरी है, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है? और ऐसे ही पॉपुलेशन के बिहाफ पे अगर आप देखो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से अगर आप डेटा इकट्ठा करने वाले हो, सभी लोगों से आंकड़े इकट्ठा करने वाले हो, तो उसे सेंसस बोलते हैं। और अगर कुछ सेलेक्टिव लोगों से इकट्ठा करोगे तो उसे सैंपलिंग बोलते हैं, प्रतिदर्श विधि। तो उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैं इसी तरफ था। मैंने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस जानने से पहले इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? वो व्यक्ति, वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, जो आंकड़े इकट्ठा करवा रहे हैं, जो मेन बंदा है, उसकी मदद करने वाले लोग कौन है? एनुमिनेटर, गणक। और जिनसे सूचना लेनी है वो लोग कौन है? इन्फॉर्मर, सूचना प्रदान करता, ठीक है? और फिर बारी आई प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस देखने की। पहला मीनिंग, प्राथमिक आंकड़े हम खुद इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है? प्राइमरी डेटा हम इकट्ठा करवाते हैं या करते हैं, सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड है, पहले से ही इकट्ठा है। प्राइमरी ज्यादा ओरिजिनल होता है, मौलिक डेटा है, ये मौलिक ओरिजिनलिटी होती है। सेकेंडरी में ओरिजिनलिटी थोड़ी कम होती है। जो प्राइमरी डेटा है उसको इकट्ठा करने में टाइम और एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, और सेकेंडरी डेटा को इकट्ठा करने में ना ज्यादा टाइम लगेगा और ना ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एक आध पॉइंट में और बोल देता हूं आपको, जैसे प्राइमरी डेटा जो है वो मोर रिलायबल होता है, भरोसे के लायक होता है, क्योंकि आपने खुद इकट्ठा किया। और सेकेंडरी डेटा जो है, द्वितीयक आंकड़े, उसमें रिलायबिलिटी, भरोसा थोड़ा कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने इकट्ठा किया, आप उससे मांग कर लेकर आ गए, ठीक है? यहां तक सबको। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि प्राइमरी डेटा को यूज करने के टाइम पर आपको कोई प्रिकॉशन यूज नहीं करने, सावधानी नहीं रखनी प्राइमरी डेटा में। प्राथमिक आंकड़ों में सावधानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका खुद का डेटा है। और लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है उसको थोड़ा समझदारी से, सावधान होकर उपयोग करना, ठीक है? और लास्ट एग्जांपल, जैसे मुझे आप लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका रिजल्ट कितना आया क्लास 10th में, तो अगर मैं एक एक बच्चे के पास आता हूं, उनसे पूछ के डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, तो प्राइमरी। और ऑलरेडी जो आपके क्लास टीचर के पास आपका रिजल्ट है, वहां से मांग के लेके आ जाऊं, तो सेकेंडरी, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको यहां तक देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा, जो अगली क्लास पे आ जाएगी, अब मंडे तक आ जाएगी आपकी अगली वीडियो, तो वो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये प्राइमरी डेटा है, तो प्राइमरी डेटा के जो टाइप्स हैं, इनके बारे में एक एक करके। तो डिफरेंस आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है?
यहां से कि भाई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है, पर्सनल जो इंटरव्यू मेथड होता है वो क्या होता है, उसके बाद आपका उसके मेरिट्स डिमेरिट्स इनकी बातें करेंगे। फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या है, इसके मेरिट डिमेरिट्स और सुटेबिलिटी की बातें करेंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चनरी मेथड होता है, प्रश्नावली विधि, उसके बारे में बातें करेंगे। और उसके अलावा इसमें कुछ चीजें मिसिंग भी है, जैसे कि एक टेलीफोनिक मेथड होता है, एक लोकल कोरस्पोंडेंट मेथड होता है, टेलीफोनिक फोन पर साक्षात्कार, और लोकल कोरस्पोंडेंट स्थानीय संवाददाता। तो वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखने के बाद एक तो अपने नोट्स पूरे बना लें, ठीक है। नोट्स में क्या क्या लिखना है पता चल गया। प्राइमरी से पहले तो डेटा क्या होता है वो लिखना है, आंकड़े किसे कहते हैं, फिर आंकड़े हम कहां से ला सकते हैं, सोर्स के बिहाफ पे, संस्था के अंदर से और बाहर से। बाहर जाएंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस लिख लेना, इन्वेस्टिगेटर कौन है, एनुमिनेटर कौन है और इन्फॉर्मर कौन है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो गणक कौन है, अनुसंधानकर्ता कौन है, गणक कौन है और सूचना प्रदान करता कौन है। तो यहां तक आप कर लेना, और जो टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय, जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।